हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, पहली बार लर्निंग वीडियो में बना रहा हूँ लाइव मार्केट में। आप देख लो, नीचे टाइमिंग भी चल रहा है, 12:08 हो रहे हैं और आज तारीख है 24 अप्रैल 2025। निफ्टी की एक्सपायरी है बेसिकली, और वीडियो बनाने का रीज़न है काफ़ी। आप देख रहे हो आज मार्केट पूरा साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है। कल की एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने आपसे लेवल डिस्कशन किया था। अपसाइड की तरफ 24,350, नीचे की तरफ 24,240। मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, निफ्टी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा समय मुझे मिल गया कि मैं आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो बना सकूँ। दूसरी चीज़ गाइस, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी ना स्टॉक्स का डिस्कशन मैं कर नहीं पाऊँगा। तो किसी स्टॉक्स के रिलेटेड आपको अगर पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे कंपनी के व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए। डेफिनेटली स्टॉक्स के रिलेटेड भी हम आपको बताएंगे, एनालिसिस आपको दे देंगे। करना नहीं करना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के एक्शन ले सकते हो। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मुझे आपसे बात करना है कि मार्केट के अंदर एक आपने पैटर्न तो बहुत सारे सुने होंगे। आपने सुना होगा W पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, आपने सुना है M पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर, आपने सुना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी है। आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर एक N पैटर्न भी बनता है। बेसिकली ये N होता क्या है, ये N वर्क कैसे करता है, और इन सब पैटर्नों का बाप है ये N पैटर्न। आज हम इन चीज़ को समझेंगे, और अगर आप N पैटर्न समझ गए तो मैं आपको ये दावा करता हूँ, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ मैं, कि अगर आपने N पैटर्न सीख लिया, आप मार्केट के अंदर 80% आप एक्यूरेट होना चालू कर दोगे। अपने आप में आप बदलाव देखोगे खुद से। इस N पैटर्न को जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि आप एटलीस्ट 10 दिन इस N पैटर्न पे फोकस कीजिए। बेसिकली मैं ट्रेड कब लेता हूँ, मैं आपसे ये डिस्कशन आज कर रहा हूँ। देखो, मार्केट का ना एक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली मार्केट चलता कैसे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे ही एनालिसिस करेंगे, निफ्टी के चार्ट को ही समझेंगे। आप देख लो, कल की वीडियो के अंदर मैंने ये डिस्कशन किया था, मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हुई है। मैं चाहता हूँ मार्केट अगेन नीचे आए, यहीं इस लेवल से आके बाइंग पोजीशन, बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट ऊपर जाए, लेकिन हुआ नहीं। मार्केट एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। जब तक नीचे नहीं निकलेगा तो हम नीचे की पोजीशन ले नहीं सकते, जब तक इस लेवल के ऊपर ना निकले हम ऊपर की पोजीशन ले नहीं सकते। अब इसके अंदर जो है, जो लोग कॉल और पुट खरीदते होंगे उनका सत्यानाश हुआ पड़ा रहेगा। कॉल वालों को भी लॉस, पुट वालों को भी लॉस। अगर आप देख लो, 2 प्रीमियम मैंने यहाँ पे लगा के ही रखा हूँ। मैं पर्सनली खुद सुबह से बैठा हूँ गाइस। आप देख लो निफ्टी के अंदर क्या हुआ। कॉल का प्रीमियम ओपन होता है 75 रुपये पे, एक हाई लगा देता है 120 का, उसके बाद में नीचे पूरा प्रीमियम गल गया, नीचे आ गया, डीके हो गया। पुट का भी प्रीमियम डीके हो गया 45 रुपीज़ पे खुल के। तो कहने का मतलब ये साइडवेज मार्केट के अंदर ना प्रीमियम गल जाते हैं। तो हमें इस तरह से डेरिवेटिव्स मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनको चाहिए कि तुरंत, यानी कि इंट्राडे में ही खरीदे और इंट्राडे में ही बेचे। तो डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए N पैटर्न जो है वो वरदान है। बेसिकली हम आज देखेंगे मार्केट के अंदर कब कब N पैटर्न बना है और किस तरह से वर्क किया है। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं ये N पैटर्न की थियरी को। अब मैं ढूंढता हूँ ये N पैटर्न बेसिकली बना कहाँ था। आप देख लो, यहाँ पे बना था। ये जो है, ये जो एक शार्प रैली दिखी थी मार्केट में, लगभग ये तारीख थी आज से 3-4 दिन पहले दिखी थी। ये एक शार्प रैली दिखी थी। तो ये रैली आई क्यों थी, आप देख लो यहाँ पे किस तरह से N पैटर्न बना था। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा। बेसिकली चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद में यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मार्केट 15 अप्रैल से मार्केट जो है ना एक रेंज में था। ये रेंज थी मार्केट की, और ये 17 अप्रैल तक रेंज के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ था। 17 अप्रैल के दिन मार्केट होता क्या है, मार्केट देखो यहाँ पे 16 अप्रैल के दिन मार्केट एक हाई लगाता है। उसके बाद में 17 अप्रैल को मार्केट इस लेवल पे खुलता है, लगभग 23,400 के लेवल पे। मार्केट एक नीचे आ जाता है, नीचे भी आता है तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे आता है जो प्रीवियसली सपोर्ट था। आप देख लो कितना वर्क करता है, 23,300 पे। 23,300 से मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, अगेन मार्केट हल्का सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। देख लो N बन गया प्रॉपर तरीके से। अगर आप देखो इस ग्रीन कैंडल को भी अगर आप पकड़ते हो
तो ये एन किस तरह से बन रहा है मैं ये समझा रहा हूँ। ये इसी सपोर्ट से सपोर्ट लिया मार्केट ने, एन का डंडा बनाया, उसके बाद में हल्का नीचे आया, उसके बाद में मार्केट में बूम, जैसे ही एन एक्टिवेट हुआ मार्केट बूम हो गया। तो बेसिकली ये एन जो है ना, ये एन बनता है डेली मार्केट में बनता है, डेरिवेटिव्स मार्केट में बनता है, स्टॉक्स में बनता है। तो जब भी ये एन बने ना तो आप समझ जाना आपकी एंट्री एक्टिवेट हो रही है। स्टॉप लॉस भी मैं आपको भी बताऊंगा। बेसिकली आज का जो वीडियो बनाने का रीज़न है, मेरा एक टॉपिक अधूरा रह गया था, स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप ट्रेडिंग, उससे कैसे बचा जाए। तो ये उसी का एक पार्ट है। आप देख लो इस लेवल पे, यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न वर्क कर रहा था मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ले लिया धक्के में तो उसको लॉस भी होगा। तो जब एन बनेगा ना तो आपको लॉस नहीं होगा। कैसे लॉस नहीं होगा अभी दिखाता हूँ आपको। देखो अगेन मार्केट यहाँ पे इसी लेवल से सपोर्ट लिया मार्केट ने। मार्केट एक ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट लेता है। कहाँ से सपोर्ट लेता है? इसी लेवल से। आप देख लो। तो आपको इतना डीपली देखना पड़ेगा गाइस मार्केट को, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि मार्केट में बन क्या रहा है, पैटर्न क्या बन रहे हैं। मार्केट वर्क करता है, प्राइस एक्शन वर्क करता है, 110% वर्क करता है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट में प्राइस एक्शन दिक्कत दे देता है, बाकी तो डेली यूज़ में आपको प्राइस एक्शन ही 100% वर्क करेगा। तो मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेता है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को, यानी कि एन की जो नोक होती है, शुरुआत होती है, जैसे ही इसको ब्रेक किया मार्केट ने, आप देख लो, जैसे ही ब्रेक किया तो आप इस कॉर्नर का स्टॉप लॉस आप लग सकते हो, इस सपोर्ट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ से आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है, ठीक है। जैसे ही आपकी एंट्री एक्टिवेट हुई, एक बड़ी सी कैंडल बन गई, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ रख लो, यानी कि आपके एंट्री पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। फिर अगेन दूसरी कैंडल बनी, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रख लो, एसएल को यहाँ ट्रेल कर लो। तो इस तरह से जो है ना आप पूरा एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। ये एक अलग टॉपिक है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाए। आज मैं सिर्फ एन बताना चाहता हूँ आपको कि मार्केट में जब एन बनेगा, और एन ऐसे ही नहीं बनेगा गाइस, एन के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा मार्केट का व्यू। आप देख लो इस दिन क्या हुआ था। बेसिकली मार्केट के अंदर 11 तारीख मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट एक सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, नीचे आता है। अब ये देखने में क्या दिख रहा है? ये देखने में दिख रहा है हेड एंड शोल्डर। ये हेड बनाया, ये शोल्डर बनाया, यहाँ पे भी अगेन इसी लेवल से शोल्डर बना दिया, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। अब देखने वाले सोचेंगे ये साला क्लोज हो गया है, लेकिन हेड एंड शोल्डर बनने के लिए ये नीचे ब्रेक डाउन होना भी तो ज़रूरी है। हेड एंड शोल्डर का रूल है, जो भी पैटर्न डिस्कस होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, जितने भी पैटर्न मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, प्राइस एक्शन के पैटर्न जो भी वर्क करते हैं, उन सारे पैटर्न को एक्टिवेट होने का भी एक लेवल होता है कि ये यहीं से एक्टिवेट होगा, ये यहीं से एक्टिवेट होगा। इससे पहले अगर आप एंट्री लोगे तो आप इनवैलिड तरीके से आप फंस जाओगे। आप देख लो इस हेड एंड शोल्डर को एक्टिवेट होने का रीज़न क्या था। ये यहाँ पे एक इसने शोल्डर बना दिया, लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड बना दिया, अगेन यहाँ पे ये शोल्डर बनाने आया, लेकिन मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया। इसने शोल्डर बनाया नहीं, शोल्डर बना के अगर ये नीचे आता और इस लेवल पे कहीं बंद होता तो भी हम थोड़ा सा डाइसी रहते, या ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता। ब्रेक करने के बाद में भी जब भी कोई ऐसा लेवल ब्रेक हो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रखता हो अपने आप में, या अपने आप में वो एक अच्छा सा सपोर्ट साबित होता हो, तो जब भी ऐसा कोई लेवल ब्रेक होगा ना तो मार्केट एक बार रिट्रेस करने ज़रूर आएगा उस लेवल पे। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगा आप यहाँ पे एंट्री ले लो, आप यहाँ पे एंट्री ले लो, अगेन आप यहाँ पे एक्टिव हो जाओ कि अब जो है एंट्री लेना है, और अगेन जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। आप जैसी एंट्री लोगे इस लेवल का स्टॉप लॉस रख लो। स्टॉप लॉस तो होगा गाइस, आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है। बेसिकली स्टॉप लॉस को आप इस तरह से समझ लो, आप अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हो तो बिना स्टॉप लॉस के तो काम ही नहीं करना है। लोग बर्बाद ही इसलिए होते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब जाहिर सी बात है, लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी का एक प्रीमियम 100 रुपये पे चल रहा है, भाई वो 100 रुपये से कब 10 रुपये आ जाएगा आप देख भी नहीं पाओगे, पलक झपकते वो नीचे आ जाएगा। 50 कंपनी का इन्वॉल्व है निफ्टी, आप समझ रहे हो, इंडेक्स है वो इंडेक्स। किसी स्टॉक्स के अंदर इतना मूवमेंट नहीं होता है जितना निफ्टी के अंदर मूवमेंट होता है। तो एक स्टॉक्स दिन भर में 30 रुपये 40 रुपये बढ़ता है, लेकिन निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे करता है।
तो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ना बर्बादी इसलिए होते हैं क्योंकि वो निफ्टी के चक्कर में पड़ते हैं या वो बैंक निफ्टी के चक्कर में पड़ते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट स्टॉक्स के लिए बनाई गई है। अगर आपको इंट्राडे भी ट्रेड करना है, आप किसी स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, अच्छे स्टॉक्स पकड़ के आप ट्रेड कीजिए। बेसिकली मैं स्टॉक्स का एनालिसिस तो कर ही नहीं पाऊँगा लाइव स्ट्रीम पे भी, तो मैं सिर्फ निफ्टी पे ही आपको सिखा सकता हूँ कि भाई किस तरह से मामला चलता है मार्केट का। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और दूसरे दिन सडन एक बड़ा सा गैप अप हो गया। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आता और ऊपर जाता तो अपन इसको डब्ल्यू एक्टिवेट कर देते थे। मतलब पैटर्न ना वर्क करते हैं मार्केट में, मैं ये बता रहा हूँ। और हमारा जो पैटर्न है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है एन पैटर्न। ढूंढते हैं मार्केट के अंदर और एन पैटर्न कब बने हैं। तो ये इस चार्ट को बताने का रीज़न ये था मेरा कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था लेकिन बना नहीं था। कुछ लोगों ने अगर ये सोच के एक्टिवेट कर दिया होगा, यहाँ पे पुट की पोजीशन ले गए होगे तो उन सबके रास्ते लग गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट एक बड़ा हैवी गैप अप ओपन हो गया। दूसरी चीज़ फिर नीचे आते हैं, देखते हैं हमारे एन पैटर्न को, देख लो कितना परफेक्टली एन पैटर्न बना है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है सॉरी, मार्केट यहाँ पे होता क्या है, एक बड़ा सा गैप अप होता है, ठीक है। लगभग 1000 रुपये का गैप अप हुआ था जिस दिन, शायद ये वो दिन का चार्ट है, 7 तारीख का चार्ट है। मार्केट के अंदर मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में अगेन नीचे आता है और नीचे आके देखो इसी लेवल को मार्केट सपोर्ट लेता है। यहीं से सपोर्ट लेके जैसे ही ऊपर निकला, जैसे ही ये लेवल निकला, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई निकला, 15 मिनट कैंडल का, आपकी एंट्री एक्टिवेट हो गई। आप यहाँ पे एम्बुश एंट्री भी ले सकते हो और एम्बुश एंट्री लेने के बाद में आप कम से कम जितना ये एन का साइज़ है, जितना ये एन कैंडल की साइज़ है, उतनी ही कैंडल आपको यहाँ पे टारगेट में मिलेगी ही मिलेगी। 90% आपको ये चीज़ वर्क करते हुए मिलेगी मार्केट के अंदर। आप देख लो ये कितना है, ये पॉइंट आउट कितना है, ये है 22,100 और ये कितना है, ये है 21,750, यानी कि 750, 800, 900, 250 पॉइंट ये और 100 रुपये ये, लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम। तो आप देख लो जब एन एक्टिवेट हुआ तो क्या 300 पॉइंट मिले मार्केट में। 22,100 से मार्केट दूसरे दिन किधर चला जाता है, 22,550 पे। ये जो एन पैटर्न यहाँ पे बना था ये एग्जैक्टली यहाँ पे ही बनी, उतनी बड़ी कैंडल बन गई। ये तो गैप अप में बनी, लेकिन आप अगर लाइव मार्केट में भी देखो तो आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल में दे सकता होगा इस चार्ट के ऊपर। और मैं ऐसा नहीं कि मैं चार्ट ढूंढ के रख रहा हूँ बाद में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ आपके सामने। आप देख लो वीडियो चल रही है और ये वीडियो मैं एडिटिंग भी जानता नहीं हूँ, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, वीडियो एंड करूँगा मैं भी। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि एन पैटर्न मार्केट में इस तरह से वर्क करता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है एन के, एन उल्टा एन भी बनता है, सीधा एन भी बनता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप खाली समझ लो बेसिकली होते क्या है वो। तो पहला रूल, जब भी कोई रेंज के अंदर मार्केट हो, अगर एन पैटर्न यहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, आपको देखना है कि एन बन रहा है कि नहीं। इस तरह से मार्केट ऊपर आया, ऊपर गया, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, एक बूम बाम पोजीशन का वेट करेंगे, ठीक है। बेसिकली एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा था इस तरह से एक रेंज के अंदर चल रहा था। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ना रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा, रिट्रेसमेंट उसी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ही इस लेवल को निकालेगा, आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे, एंट्री लेके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लोगे और मार्केट में आपको जितना बड़ा ये एन बना था, जितना बड़ा ये ब्रेकआउट हुआ था, उतनी ही बड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये है अपसाइड का एन पैटर्न। इसी तरह से डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट चल रहा है और ऐसा ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद में मार्केट अगेन अपने उस सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस लेने जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे और हमें एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाएगा। इसी तरह से एन पैटर्न वर्क करता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 आवर की कैंडल पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना गाइस देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। अभी आप देख रहे हो तो 15 मिनट का चार्ट ओपन है, यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। कल के दिन मार्केट में एक वी शेप रिकवरी हुई, आज मार्केट गिरा, सपोर्ट से सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, अगेन ऊपर जाके इस तरह से अपसाइड की तरफ रैली कर सकता है मार्केट। बेसिकली ये कर सकता है क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि करेगा ही करेगा। लेवल ब्रेक हो गए तो हम एंट्री लेंगे, नहीं ब्रेक हुए तो हम नहीं लेंगे एंट्री। डेरिवेटिव्स मार्केट के लोगों को तो
ये रखना ही चाहिए कि अगर ब्रेक होगा तो एंट्री लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कभी कभी ऐसे भी हो गए गाइस 22 दिन के अंदर 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे हो गए कि आप कुछ ना कमा पाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप धक्के से डेली आप ट्रेड ही लिए जाओ। तो बेसिकली इस तरह से काम नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप काम करते हो तो आपको पैटर्न को देखना होगा, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना होगा। दूसरी चीज़, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो टॉपिक था ना, इसको मैं अभी ख़त्म करता हूँ। और ये टॉपिक का जो ट्रैप ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग का जो व्यू था उसका निचोड़ है, पूरा कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपके सामने ये रख रहा हूँ कि आपको एन पैटर्न को देखना है। जब भी मार्केट के अंदर एन पैटर्न बनेगा आप अपनी एंट्री बिंदास ले सकते हो, और इसको आप बैक टेस्टिंग कीजिए 10 दिन, एटलीस्ट 10 दिन नहीं 1 महीना आप बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, आपको पता चलेगा बेसिकली एन पैटर्न वर्क किस तरह से करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, ये जो प्रीमियम डीके होते हैं, ये जो डेल्टा का इशू होता है, ये क्यों होता है, इन सारी चीज़ों पे भी ना मैं एक वीडियो बना दूंगा, सैटरडे के दिन आपको अपलोड हो जाएगी। तो ये सारी लर्निंग वीडियोज़ है गाइस जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहता हूँ। बेसिकली हमारा मोटिव, हमारा इंटेंशन हमने हमारी पहली वीडियो में ही बता दिया था कि हम यूट्यूब के ऊपर अगर आए हैं तो हमारा एक व्यू है, हमारा एक विज़न है। हम पर्सनली चाहते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट को सीखें और जानें। तो गाइज़ वीडियो को आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, उतना ही जल्दी हम नया कंटेंट आपके सामने ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।